हेलो गाइस, वेलकम टू निराला एकेडमी। आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज से पहले का जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है मैंने इससे पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और हाँ, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल नहीं आती तो आप ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो आप सबसे पहले उसे याद कर लीजिए। पूरी एक्सरसाइज उसी की वजह से होने वाली है, उसी की हेल्प से सॉल्व होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1। तो पहला क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रिंसिपल वैल्यू का क्या मतलब है। तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है कि जो हमारा आंसर आना चाहिए वो एक रेंज में आना चाहिए, एक पर्टिकुलर रेंज में आना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले पढ़ा रखा था कि साइन इन्वर्स की क्या रेंज होती है, कॉस इन्वर्स की क्या रेंज होती है। तो आप इसे अगर आपने, इसीलिए मैं कह रही हूँ आपसे, अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं की अब तक तो आप जाके वो चेक कर ले, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको या तो ऐसा क्वेश्चन दिखे या तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखे, आप इसे सबसे पहले y के इक्वल पुट कर दें। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम इसे y के इक्वल पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1/2। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप है कि हमें देखना है कि आगे हम क्या कर सकते हैं। तो आप खुद सोचो इसे देख के कि ये क्या बन रहा है। तो आप खुद देखो, इसे ये मैंने देखा, मुझे पता चला कि तो मेरा फॉर्मूला बन रहा है। यही तो देखो, यही तो फॉर्मूला बन रहा है मेरा साइन इनवर्स माइनस एक्स का। साइन इनवर्स माइनस एक्स का क्या फॉर्मूला है, माइनस का साइन बाहर आ जाता है, साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा ये। तो देखो सेम यही बात नहीं लग रही आपको यहाँ पे भी साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, ये एक्स है, ये एक्स है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं अपना। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा हमारा, तो ये बन जाएगा माइनस साइन 1/2। अब हमारा जो थर्ड स्टेप है उसमें हमें देखना है कि जो हमारा साइन इनवर्स है इसे हम, जो हमारा 1/2 है, इसे हम कुछ साइन की उसमें ला सके, कुछ आंसर अपना, अगर देखो कुछ इसकी वैल्यू ऐसे कुछ करके इसे हम साइन के उसमें ला सकें। तो अगर हमारा यहाँ साइन आ गया तो हम साइन से साइन इनवर्स काट सकते हैं। तो मैंने देखा कि हमारा जो साइन 1/2 होता है वो 30 डिग्री पे 1/2 होता है। जो हमारा साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। और 30 डिग्री क्या होता है हमारा, π/6। π/6 को ही तो हम 30 डिग्री कहते हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, y इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स साइन π/6। अभी कर दिया हमने, यहाँ तक हो गया। अब हम आगे क्या कर सकते हैं। अब आप खुद देखो, हमारा साइन इससे कट रहा है ना, जो हमारा ये साइन इनवर्स -1 है और ये साइन एक दूसरे से कट रहा है। आप खुद देखो, ये यही तो बात है इसमें कि जैसे 1/2 इंटू 2 होता है, तो हम इसको ऐसे से कट कर सकते हैं ना दूसरे से, ये वही तो चीज़ है हमारा। ये साइन इनवर्स यही तो होता है, 1/sin। और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में साइन है, तो हम एक दूसरे को इससे कट कर सकते हैं। तो ऐसे हम इसे कट कर देंगे और हमारा फिर बचेगा क्या, y इक्वल्स टू -π/6। ये हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हमें आंसर में अपने जो मतलब क्वेश्चन में जब हमें क्वेश्चन ऐसा मिलेगा तब हमें अपने आंसर शीट पे ये इन्हें ऐसे कट करके नहीं दिखाना, हमें इन्हें ऐसे कट करके नहीं दिखाना। इसलिए हम इन्हें ऐसे कट करके एग्ज़ाम में नहीं दिखा सकते। आप एग्ज़ाम में इसे ऐसे मत कट करना वरना एग्जामिनर आपका गलत कर सकता है, ठीक है। इसलिए आप इसे माइंड में करना। आप समझ तो गए ना कि ये साइन से साइन कट जाता है, साइन से साइन इनवर्स कट जाता है। और यहाँ पे माइनस का साइन बचा हमारे, तो हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। लेकिन एग्ज़ाम में आपको ये अपने माइंड में ही करना है, इसको एग्ज़ाम में ऐसे आपको कट करके शो नहीं करना, ठीक है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे y के इक्वल पुट कर देंगे। सबसे पहले हम इसे y के इक्वल पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, इतना कर दिया हमने। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा कि हमें देखना है अंदर माइनस का साइन तो नहीं है। सेकंड स्टेप में हम चेक करेंगे कि अंदर माइनस का साइन तो नहीं है। तो हमने देखा इस क्वेश्चन में तो अंदर माइनस का साइन है ही नहीं,
तो अच्छी बात है, हमारा एक स्टेप कम हो गया। हम सेकंड स्टेप की जगह सीधे थर्ड स्टेप पे चले जाएंगे। तो थर्ड स्टेप पे क्या था हमारा कि हमें इस कॉस को, कॉस इन्वर्स है तो हमें अंदर भी कुछ कॉस की वैल्यू में ही लाना होता है जिससे कि हमारा कॉस से कॉस इन्वर्स कट जाए। तो मैंने देखा कि हमारा जो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो √3/2 ही होती है। जो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, और जो मेरा कॉस 30 डिग्री होता है वो π/6 होता है। तो मैं उसी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दूँगी। तो ये हो गया y = कॉस इन्वर्स, अंदर लिख देंगे हम कॉस, ये हो गया π/6। ठीक है, यहाँ तक आप सबको समझ आ गया। हमने सेम जैसे पहले किया था वैसे ही सेम किया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें इसको काट देना है, लेकिन माइंड में कट करना है, हमें आंसर शीट पे कट करके इसे शो नहीं करना होता। तो हम इसे डायरेक्ट लिख देंगे y = ये हमने माइंड में कर लिया कि ये दोनों कट गया, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, सिर्फ हमारे पास बचा π/6। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है कोसेक इन्वर्स 2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले वही करेंगे, अपना फर्स्ट स्टेप, हम इसे y के इक्वल पुट कर देंगे। तो हम इसे यहाँ पे सॉल्यूशन, हम इसे सबसे पहले y के इक्वल पुट कर देंगे। तो ये हो गया कोसेक इन्वर्स ब्रैकेट में 2। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है कि अंदर माइनस का साइन है या नहीं ये हमें देखना है। तो हमने सेकंड स्टेप में देखा अंदर माइनस का साइन है ही नहीं, तो हम डायरेक्ट अपने थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पे कोसेक है, सॉरी। तो हम डायरेक्ट अपने थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या है कि हमें देखना होता है बाहर कोसेक है, कोसेक इन्वर्स है, तो हमें अंदर भी कुछ अपना कोसेक के फॉर्म में अपना आंसर लाना होता है जिससे कि हम यहाँ कट कर सके। तो मैंने चेक किया कि कोसेक π/6 यानी कि 30 डिग्री पे 2 थी उसकी वैल्यू, तो मैं उसे वहीं पे पुट कर देंगे हम, कोसेक इन्वर्स अंदर कोसेक, और कौन से डिग्री पे 2 होती है वैल्यू, π/6 यानी कि 30 डिग्री पे। तो हम यहाँ पे डाल देंगे। अब हमारा कोसेक इन्वर्स से कोसेक कट जाएगा, लेकिन हमारे माइंड में हमें कट करना है, हमें आंसर शीट पे शो नहीं करना होता। y = हमारा सिर्फ ये कट गया तो क्या बचा, सिर्फ π/6 बचा, तो हम सिर्फ π/6 लिख देंगे, और ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा, तो आप एक और चीज़ देखो, ये जो हमारा π/6 है, यहाँ पे भी π/6 है, ये देखो हमारा आंसर रेंज में ही तो आ रहा है, ये आंसर हमारा रेंज में ही तो आ रहा है। कॉस इन की वो रेंज क्या होती है, कॉस इन्वर्स की क्या रेंज होती है, आप याद करो, कॉस की यही तो रेंज होती है 0 से लेके पाई, जिसमें 0 भी इंक्लूडेड होते हैं, पाई भी इंक्लूडेड होते हैं। तो देखो ये 0 से लेके पाई में ही तो हमारा π/6 आ रहा है, और सेम ऐसी हमारा जो रेंज होती है कोसेक की, उसमें π/6 आ रहा है बीच में, उसी रेंज में हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर आपका रेंज से बाहर आंसर आए तो समझ जाइए आपने कुछ ना कुछ गलती कर रखी है। ये पूरी एक्सरसाइज में आपका आंसर रेंज में ही आएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स -√3। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा पहला स्टेप वही होगा जो हमेशा होता है, हम इसे पूरे को y के इक्वल पुट कर देंगे। हमें इस पूरे को y के इक्वल पुट कर देना है। तो y = tan इनवर्स -√3। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, हमें देखना होता है अंदर माइनस तो नहीं है। तो हमने चेक किया, हाँ इसमें माइनस है, तो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला, आप सब याद कीजिए। tan इनवर्स -x का क्या फॉर्मूला होता है, ये हमारा माइनस का साइन बाहर आ जाता है, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा -tan इनवर्स x। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा देते हैं, तो इसमें भी हमारा माइनस का साइन, ये जो √3 से पहले ये बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -tan इनवर्स √3। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है कि अगर हमारे बाहर tan इनवर्स है तो हमें अंदर कुछ ऐसे tan की उसमें लाना होता है फॉर्म में आंसर, जिससे कि हम कट कर सके। तो मैंने देखा कि tan की कौन से टाइम पे √3 होता है, तो आप खुद सोचो कौन से पे होता है, आप 2 सेकंड लेके आप खुद सोचो कौन से पे होता है। तो 60 डिग्री पे होता है, तो 60 डिग्री पे हमारा tan √3 होता है, और 60 डिग्री क्या होता है हमारा π/3। तो मैं अंदर यहाँ पे tan π/3 लिख दूँगी। ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है, हमें ये tan इनवर्स से tan कट कर देना होता है, बट हमारे माइंड में हम इसे आंसर शीट में शो नहीं करेंगे, तो
हमारा ये कट हो गया तो क्या बचा, ये माइनस का साइन एक तो हमारा बचा और ये पाई/3 बचा सिर्फ हमारे पास, तो हम ये लिख देंगे और ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि आगे कुछ सॉल्व नहीं हो सकता। और आप देखो ये आंसर भी हमारा 10 की रेंज में ही आया है, 10 इनवर्स की रेंज में ही हमारे आंसर आया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस इनवर्स -1/2। तो इसमें हम सेम वही काम करेंगे अपना जो हम इससे पहले वाले क्वेश्चन पे करते आ रहे हैं। सबसे पहले इसे हम सारे को y के इक्वल पुट कर देंगे, इन सारे को। तो हमने इन्हें y के इक्वल पुट कर दिया। अब सेकेंड स्टेप है हमारा कि हम देखते हैं अंदर माइनस का साइन है या नहीं। तो इसमें भी माइनस का साइन है, तो हम इसे अपना फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे आप, कॉस इनवर्स -x का फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या होता है हमारे कॉस इनवर्स -x का फॉर्मूला, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो हम यही फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं। तो ये हो गया हमारा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम अपना थर्ड स्टेप करते हैं। थर्ड स्टेप में हमारा क्या था कि हमें यहाँ कॉस इनवर्स है, हमें अंदर भी कॉस की फॉर्म में कुछ लाना होता है। तो आप सोचो कि कॉस कब 1/2 होता है, कॉस कौन से डिग्री पे 1/2 होता है, तो 60 डिग्री पे होता है। 60 डिग्री यानी कि पाई/3। तो हम लिख देंगे इसे यहाँ पाई माइनस कॉस इनवर्स, अंदर आ जाएगा हमारा कॉस पाई/3। ठीक है, अब हमारे कॉस से कॉस कट जाएगा, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/3। ठीक है, अब आप चाहो तो इसे या तो इसका डायरेक्ट कर सकते हो आप, 3 इंटू पाई 3 पाई, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप प्रॉपर एलसीएम लेके दिखाओ कि y इक्वल्स टू 3, फिर यहाँ पे हो गया 3 पाई, फिर माइनस पाई। अब 3 पाई में से पाई गया तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू 2 पाई/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो आंसर, या तो पूरा शो कर भी दिखा सकते हो, दोनों तरीके से ही है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें भी हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे हम इससे पहले वाले क्वेश्चंस कर रहे थे। तो हमारा पहला स्टेप क्या था कि हम इसे पूरे को y के इक्वल पुट कर देते थे। तो यहाँ पे भी वही कर देते हैं, y इक्वल्स टू 10 इनवर्स -1। अब हम फिर अपने सेकंड स्टेप में देखेंगे कि अंदर माइनस का साइन है या नहीं। तो है, तो हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे 10 इन, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा बाहर और यहाँ 1। ठीक है, ये यही फॉर्मूला हमारा 10 इनवर्स -x, बाहर आ जाता है माइनस का साइन, और 10 इनवर्स x। और ये जो गाइस सारे फॉर्मूलाज हैं मैंने इससे पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखे हैं, आपको समझ आ जाएगा कब पाई आता है माइनस से साइन से पहले, कब नहीं आता। आप तो वो फॉर्मूला आप वीडियो जरूर चेक कर लेना। ठीक है, तो हम अपना थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप में है अंदर हमारा 1 है, तो हमें, और बाहर हमारा 10 इनवर्स है, तो हम 1 को कुछ ऐसे फॉर्म में लिखें कि हमारा 10 आ जाए यहाँ पे। तो हमारा -10 इनवर्स, अंदर कौन से टाइम पे मैं लिखूँ यहाँ पे 10 को कि 1 आए। तो आप सोचो हमारा 45 डिग्री 10 45 डिग्री 1 होता है, और 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/4। हमारा जो 10 पाई/4 की वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, y इक्वल्स टू, ये 10 इनवर्स से 10 कट गया, लेकिन हमारे माइंड में हमें शो नहीं करना इस पर, तो हमारा बच्चा माइनस, यहाँ आ गया पाई/4। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर ऐसे आप चेक कर सकते हो कि इससे पहले ये क्वेश्चन है, इससे पहले के जितने क्वेश्चन है वो सारे हमारे रेंज में ही आ रहा है, तो आपका आंसर जो आना चाहिए वो रेंज में ही आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सेक इनवर्स 2/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कर देते हैं जैसे हम पहले से करते आ रहे थे। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इन सबको y के इक्वल पुट कर देंगे, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 2/√3। अब हमारा सेकंड स्टेप याद करो क्या होता है, हमें अंदर चेक करना होता है कि माइनस का साइन तो नहीं है। अगर माइनस का साइन है तो हम अपना फॉर्मूला लगा देते हैं, पर यहाँ पे हमारा माइनस का साइन नहीं है, तो हमारा हम डायरेक्ट थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे अपने। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या था,
यहाँ पे सेक इन्वर्स है तो हमें अंदर भी सेक लाना होता है। तो हम चेक करेंगे कि सेक के कौन से डिग्री पे उसकी वैल्यू 2/√3 होता है। आप खुद याद करो कौन से डिग्री पे 2/√3 होता है, तो 30 डिग्री पे होता है। 30 डिग्री क्या होता है हमारा π/6। तो हम लिख देंगे अंदर सेक π/6। अब हमारा ये सेक इन्वर्स से सेक कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा π/6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कॉट इन्वर्स √3 की प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। तो हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, हमारा पहला स्टेप वही, हमें पूरे को y के इक्वल पुट करना है। कॉट इन्वर्स √3 हो गया ये। सेकेंड स्टेप हमें देखना कि कहीं √3 से पहले माइनस का साइन तो नहीं है, तो हमने देखा इसमें नहीं है, तो हम अपने डायरेक्ट थर्ड स्टेप की ओर चलते हैं, जो कि है कि बाहर कॉट इन्वर्स है तो हमें अंदर भी कुछ कॉट में ही लाना होता है। तो आप खुद सोचो कि कॉट कब √3 होता है, कौन से डिग्री पे √3 होता है, तो 30 डिग्री पे होता है, और 30 डिग्री यानी कि π/6 पे होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे कॉट π/6। हमारा कॉट इन्वर्स से कॉट कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा π/6। तो ये हो गया हमारा π/6 आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। हम सेम इसमें वही करेंगे, पहले इस पूरे को y के इक्वल पुट कर देंगे। तो y इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स -1/√2। अब हमें अपना सेकंड स्टेप चेक करना है कि अंदर माइनस का साइन तो नहीं है। तो हमने देखा हाँ इसमें माइनस का साइन है, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे कॉस इन्वर्स -x का। तो बाहर पाई माइनस कॉस इन्वर्स, अंदर हो जाएगा 1/√2। ये देखो मैंने वही फॉर्मूला लगाया अपना, जो हमारा फॉर्मूला अब तक हम लगाए थे कॉस इन्वर्स -x का। तो क्या बन जाता है, ये माइनस का साइन बाहर आ जाता है, उससे पहले पाई लग जाता है और फिर पूरा एज इट इज़। ठीक है, तो हमने यही फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया। अब हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। कॉसेक इन्वर्स है तो अंदर भी हमें कॉस चाहिए, तो हम ले आते हैं। तो आप बताओ मुझे खुद की 1/√2 की वैल्यू कौन से डिग्री पे होती है कॉस के, आप बताओ। तो याद करो 45 डिग्री पे होती है, तो हम लिख देते हैं कॉस 45 डिग्री यानी कि π/4। और गैस आप सबको तो पता ही होगा कि पाई की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है। जो हमारी पाई की वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है, और π/4 यानी कि हम डिवाइड कर देंगे 1 ज़ा 45। तो ये ऐसे बनता है हमारा 45 डिग्री रेडियन में। ठीक है, अब वो आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, हम उसमें डीपली नहीं जाएंगे। हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे एक कैंसिल हो गया एक दूसरे से, तो हम बचे हमारे पास पाई माइनस π/4। अब हम इस पूरे का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो गया y इक्वल्स टू 4 माइनस पाई। तो ये हो गया y इक्वल्स टू 3π/4। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 4 इस यहाँ से डायरेक्ट माइंड में मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हो, तब भी ठीक है, शो भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, और ये भी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ही आई है, पूरे रेंज में ही आंसर आ रहा है अब तक जितना भी आया हमारा। अब जो गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, कोसेक इन्वर्स -√2। ये एकदम सेम है जैसे अब तक हमने पहले 1 से लेकर 9 क्वेश्चन किए हैं। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट आंसर और मेथड आप मुझे बताओगे। मैं अगर आपका आंसर सही है तो मैं उस पर ज़रूर रिप्लाई करूँगी, अगर गलत है तो आपको मैं बता दूँगी कहाँ गलत है, क्या गलत है, आप चेक कर लेना। तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या है और आपने कौन सा मेथड फॉलो किया है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अब अपने क्वेश्चन